नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। देखिए, सब कुछ सही है, लेकिन एक बात जो गड़बड़ है वो ये है कि भाई भ्रष्टाचारी जो है ना वो मान नहीं रहे। आज हम आपको एक ट्रेलर दिखाएंगे। वो ट्रेलर आपको बताएगा कि नगर निगम में किस कदर अफसरशाही हावी है, नगर निगम में किस कदर जो अभियंता हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो खेला करते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो इंजीनियर है वो खुद कबूल करते हैं कि वो कैसे भ्रष्टाचार करते हैं, वो कैसे खेला करते हैं। सारी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले आज हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। वो रिपोर्ट आपको समझाएगी कि नगर निगम में कैसे करोड़ों के वारे न्यारे हो गए हैं, और फिर आप समझेंगे कि असल में हम लोग इस भ्रष्टाचार के लिए यूज टू हो गए हैं। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और उस शुरुआत के लिए सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। उस रिपोर्ट के माध्यम से आप इस पूरे मजमून को समझ लीजिए। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। नगर निगम की भ्रष्टाचार कथा। मुख्य अभियंता और कार्यपालक अभियंता के कारनामे। नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को दिया ठेका। रमेश कुमार सिंह है कार्यपालक अभियंता, राजदेव सिंह है निगम के मुख्य अभियंता। निगम के हर ठेके में 5 से 20% कमीशन की वसूली। एक टेंडर के लिए 6 ठेकेदारों से लिए पैसे। न्यूज 11 भारत के पास ऐसे ठेकेदारों की फेहरिस्त। नियमों की अनदेखी कर चहेते ठेकेदार को दिया 4.77 करोड़ का ठेका। मुरहाबादी के रीडेवलपमेंट के लिए दिए चहेते को ठेका। ठेका लेने वाली कंपनी की 2 योजनाएं अभी भी लंबित। 3 योजनाएं पेंडिंग, फिर भी उसी ठेकेदार को दिया 3.80 करोड़ का काम। एसीबी के पास पहुंची फतेहुल्लाह रोड और नाली के टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत। 6 ठेकेदारों को दरकिनार कर चहेते शिवम कंस्ट्रक्शन को दिया ठेका। चीफ इंजीनियर राजदेव सिंह की चहेती कंपनी है शिवम कंस्ट्रक्शन। न्यूज 11 भारत के पास है सारे कारनामों के पुख्ता सबूत। ठेकेदारों से कब और कैसे मांगे गए पैसे। खुद के मनचाहे पद और जगह पर तबादले के लिए कौन कर रहा सेटिंग। कैसे बिछाते हैं अधिकारी कमीशन के लिए बिसात। बारी बारी से खुलेगा मुख्य अभियंता और कार्यपालक अभियंता का काला चिट्ठा। रांची नगर निगम भ्रष्टाचार का नर्क बन गया है। भ्रष्टाचार के इस गहरे समंदर में अधिकारी गोते लगा रहे हैं। कोई ऐसा काम या ठेका नहीं है जो बगैर कमीशन के होता है। मुख्य अभियंता और कार्यपालक अभियंता नरक निगम के बड़े मियां और छोटे मियां हैं। बड़े मियां तय करते हैं टेंडर की औकात, और फिर तय होता है कमीशन का खेल। जो ठेकेदार या कंपनी इस भ्रष्ट जोड़ी को मनमाफिक कमीशन देने को राजी होती है, ठेका उसी को मिलता है। इसके लिए अगर नियम कायदे कानून को ताक पर रखना हो तो ठेंगे से हर ठेके पर 5 से 20% तक के कमीशन की होती है वसूली। हाँ, कमीशन एक साथ देने में दिक्कत है तो भ्रष्ट अधिकारी बैंकों की तरह EMI सुविधा भी देते हैं। इतना ही नहीं, पैसों के भूखे मुख्य और कार्यपालक अभियंता एक टेंडर के लिए 6 ठेकेदारों से पैसे वसूल लेते हैं, और काम नहीं मिलने पर पैसे भी वापस नहीं करते हैं। मांगने पर धमकाते हैं, और ज्यादा हुआ तो दूसरे कामों में एडजस्ट करने की बात करते हैं। आइए अब बड़े मियां और छोटे मियां की इस भ्रष्ट जोड़ी के काली करतूतों के कुछ नमूने जानिए। मोरहाबादी के रीडेवलपमेंट का ठेका नियमों को ताक पर रखकर मोटे कमीशन की एवज में चहेते ठेकेदार अवधेश सिंह प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया, जबकि नियम है कि ठेका उसी कंपनी को मिलेगा जिसका कोई काम पेंडिंग ना हो। जबकि अवधेश सिंह प्राइवेट लिमिटेड के 2 काम 5 और 3 साल से लंबित है। कारनामा नंबर 2, मेन रोड में डॉक्टर फतेहुल्लाह रोड के निर्माण कार्य, जिसकी लागत 3 करोड़ 80 लाख है, चहेते ठेकेदार शिवम कंस्ट्रक्शन को कम रेट पर दे दिया,
जबकि इस काम का टेंडर 7 ठेकेदारों ने अधिक SOR रेट पर भरा था। इस कंपनी का 3 काम अभी भी अधूरा है। इन 2 नमूनों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निगम में किस तरह से भ्रष्टाचार की गंगा बहाई जा रही है। जब हमारी टीम ने मेयर आशा लकड़ा से भ्रष्टाचार की वजह पूछी तो वो टाल गईं, बस इतना कहकर कि मैं कल इस मामले में मीटिंग करूंगी। कल ही बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे। आज बोलेंगे तो सब भाग जाएगा, कल भी नहीं करेगा बैठक में। यही लोग जिस लोग को चला रहे हो लोग, इसलिए हम कल बैठक बुला रहे हैं। आप लोग आइए, 11 बजे से बैठक है उस डिपार्टमेंट का। उसी डिपार्टमेंट का? हाँ, तो ये बता दीजिए ना, सूचना तो चलेगा ना, किसे नहीं आएगा? हम देंगे ना, हम बता देंगे। इससे नहीं, आपका उसमें चलेगा, हम आपको लिख देंगे। निगम के भ्रष्टाचार पर राजनीतिक पार्टियां भी तेवर में हैं। कांग्रेस ने तो इतना तक कह दिया कि हमारा समर्थन सरकार को है, करप्शन को नहीं। देखिए, हाल के दिनों में जिस प्रकार से इंजीनियरिंग सेल के द्वारा जो भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, उसमें एक नई इबारत खड़ी कर दी गई है। नकली कागज पर टेंडर देना, जहां 17 लोगों ने टेंडर डाला हो वहां मात्र 2-3 लोगों का टेंडर खोलना, ऐसी कामों को अंजाम दिया गया है। और जब नगर निगम ने ये पहले से तय कर रखा था कि जो लोग पहले से काम ले चुके हैं उनके नए टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को भी निहित स्वार्थ पूर्ति के दृष्टिकोण से कार्यादेश देने का काम किया गया है। सरकार का समर्थन किया है, भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संजीदा हैं। मुझे लगता है कि ये गंभीर विषय है, वित्तीय अनियमितता तो एक मतलब बहुत बड़ा हम कह सकते हैं ये आर्थिक अपराध है, तो इसकी विवेचना होनी ही चाहिए। और विवेचना उपरांत जो भी विसंगतियां यदि है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और यदि सरकार की पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है या बंदरबाट होता है तो उसका रिकवरी भी हो। राजनीतिक पार्टियां और नगर की मेयर निगम के इस भ्रष्टाचार पर क्या रुख अख्तियार करती हैं, यह उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। लेकिन न्यूज़ 11 भारत भ्रष्टाचार की इस गंगा के उद्भव से लेकर समागम तक की कथा सुनाएगा भी, दिखाएगा भी। अगले एपिसोड में मुख्य अभियंता की जुबानी सुनाएंगे उनकी और उनके माथतों के भ्रष्टाचार की कहानी। दावा है जब तोता बोलेगा तो और भी बड़े अधिकारियों और शख्सियतों के राज खुलेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए आदिल हसन के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। अब इस कहानी को समझने के लिए आपको 2 किरदार जो है, उन किरदारों को आपको समझना पड़ेगा। एक किरदार है कार्यपालक अभियंता रमेश सिंह, दूसरे किरदार है मुख्य अभियंता नगर निगम के राजदेव सिंह। अब हुआ यह है कि असल में इन लोगों ने नगर निगम को समझ रखा है हारमोनियम, और ये खुद बन बैठे हैं अब्बा, और ये हारमोनियम को बजाए जा रहे हैं मनमाफे के तरीके से टेंडर को। आप सोचिए कि एक टेंडर, आप आम आदमी हैं, मैं आम आदमी हूं, ठीक है, हमें नहीं पता है कि एक टेंडर के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन एक कॉमन सेंस कहता है कि एक टेंडर के लिए यही होता होगा कि टेंडर निकलता है, जो टेंडर को लोग ठेकेदार रख करके भरते हैं, ठेकेदार में जो सबसे कम टेंडर भरता होगा उसको टेंडर मिलता होगा, यही तो होता है। लेकिन नहीं, इसमें एक और पेच है, आपको हम बताएंगे और खुद इंजीनियर के मुंह से बताएंगे। एक तोता है, जो तोता खुद बोलेगा कि भैया देखिए ऐसे ऐसे टेंडर मैनेज होता है। वो तोता खुद बोलेगा कि कैसे वो खेल रचता था ताकि टेंडर फलाना को मिले, टेंडर ठेकाना को मिले। वो तोता खुद बताएगा कि उसने मनमाने विभाग में पोस्टिंग के लिए कहां कहां किसको किसको दिया है। वो तोता खुद बताएगा कि नगर निगम में ऐसा कौन है जो अकेले पूरी मलाई चट कर जाना चाहता है। सारी बातें होंगी, आप इंतजार कीजिए। आज हमने आपको सिर्फ एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाई और आगे हम ट्रेलर भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज हम अधूरी कहानी दिखाएंगे, कहानी मुकम्मल भी नहीं होगी, लेकिन ट्रेलर जरूर होगा। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, मैं पैनल का रुख करता हूं। मेरे साथ जेएमएम से डॉक्टर तनुज खत्री हैं, मेरे साथ कांग्रेस से डॉक्टर एम तौसीफ हैं, और मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं राकेश के पास ही आ रहा हूं। राकेश, मतलब यूं हो गया है, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं
कि कार्यपालक अभियंता रमेश सिंह, मुख्य अभियंता राजदेव सिंह, इन्होंने क्या किया है कि ये बन बैठे हैं अब्बा, नगर निगम को बना दिया हारमोनियम और बजाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार की गंगोत्री। मैं कहता हूं कि नगर निगम में बिना खेल के 1 रुपए का टेंडर का मतलब वो पास नहीं हो सकता है। 1 रुपए का टेंडर, करोड़ों करोड़ की बात तो छोड़ दीजिए, ये तो मतलब बचकानी बात है। इसको अगर ऐसा सोचे जनता कि भैया ये ईमानदारी से, एक सड़क की एक गिट्टी तक ईमानदारी के साथ नहीं बिछाई जाती। राकेश। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये सच है और लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से जो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको हम लगातार उजागर करते रहे हैं। और ख़ासतौर पर जो 2 नाम का आप जिक्र कर रहे हैं, एक तो राजदेव सिंह जी हैं और दूसरा जो रमेश सिंह जो कार्यपालक अभियंता हैं, इन दोनों की जो जुगलबंदी है उससे हर कोई वाकिफ है और उसको लेकर सियासत से लेकर आप कह सकते हैं कि हर तबके में इन दोनों की जुगलबंदी को लेकर जिक्र होता रहा है। लंबे समय से वो उसी स्थान पर बने हुए हैं, डटे हुए हैं और जिस तरीके से किसी भी एक टेंडर को लेकर जो जिस तरीके से वो मैनेज करते हैं चीज़ों को। और सबसे दिलचस्प तो ये है कि एक ही काम के लिए कम से कम 8 से 10 ठेकेदारों से ये पैसे ले लेते हैं और जब ठेकेदार इसका विरोध करते हैं, हालांकि दबंग भी है, बहुत अपनी दबंगई भी दिखाते हैं, तो खुलकर बहुत ठेकेदार उनका विरोध भी नहीं कर सकते हैं, जी हजूरी करते हैं, विनती करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनको पैसा मिल जाए, तो वो पैसा भी वो नहीं देते हैं। ये कहते हुए टाल देते हैं कि अगली बार जब टेंडर खुलेगा, अगली बार जब आप काम के लिए डालेंगे तो उसमें आपको एडजस्ट किया जाएगा। अब एडजस्ट होता है कि नहीं होता है ये तो ठेकेदार जाने, लेकिन सच्चाई ये है कि एक काम के लिए कम से कम 8-10 ठेकेदारों से ये पैसे ले लेते हैं। पैसे नगर निगम में भी लिया जाता है, पैसे उनके घर पे भी लिया जाता है, पैसे बाहर में किसी रेस्टोरेंट में भी लिया जाता है और जो जानकारी है उसके मुताबिक कि इस काम में राजदेव सिंह ने अपने भतीजे को भी लगा रखा है। लेन देन में उनके भतीजे भी बराबर के उनके सहयोगी हैं और वो इस काम में अपने भतीजे का भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी जानकारी है। दूसरी जो अहम बात है कि 31 अक्टूबर, चूंकि 2 दिन के बाद उनका रिटायरमेंट है, तो ये भी बड़ा दिलचस्प है कि इतने सालों तक किसी भी सरकार में, चाहे वो रघुवर दास की सरकार हो, पूर्व में हेमंत सोरेन की सरकार की बात कर ले, अर्जुन मुंडा की सरकार की बात कर ले, किसी भी सरकार में उनका जो नेक्सस है, उनका जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो बड़ा जबरदस्त है और हर सरकार में वो अपने आप को फिट कर लेते हैं। यही वजह है कि लंबे समय से वो अपने पद पर बने रहे, भ्रष्टाचार की नई नई इबारतें लिखते रहे वो और उस पर किसी की बहुत नजर नहीं गई। एक जबरदस्त सेटिंग, एक जबरदस्त सेटर के तौर पर उनकी पहचान है। हर सरकार में वो अपना नेक्सस बना लेते हैं और उसी नेक्सस के आधार पर उनका धड़ल्ले से जो उनका भ्रष्टाचार का जो काम है वो चलते रहता है। अब चूंकि रिटायर करने वाले हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मौजूदा सरकार जिस तरीके से हम लगातार न्यूज़ 11 लगातार इन चीज़ों को रख रहा है और बेहद मुखरता से हम लगातार निगम के अंदर में जो भ्रष्टाचार है, खासकर जो इंजीनियरिंग सेल में जो भ्रष्टाचार है उसका जिस तरीके से हम उजागर कर रहे हैं, उसके बाद ये देखना होगा कि सरकार क्या एक्शन लेती है, सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए जाते हैं। हालांकि ये भी प्रावधान है कि अगर आप रिटायर भी कर जाते हैं तो सरकार चाहे तो आपसे रकम वसूल सकती है। कई तरह के प्रावधान है, इसको लेकर आपको भी पता है। दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे आप हम लोगों के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने हमेशा से भ्रष्टाचारियों की जब जब कलई खोली है, जब जब पोल खोली है, तो हमने देखा है कि हर भ्रष्टाचारी अपने पास में पीहू पीहू करता हुआ एक तोता रखता है। राजदेव सिंह अगर भतीजा रखते हैं तो कौन सा आश्चर्य होना चाहिए, कौन सा। अच्छा, सबसे आश्चर्य की बात, सबसे हंसने वाली बात मैं आपको बताता हूं, सबसे हंसी वाली बात मैं आपको बताता हूं कि मैं अभी देख रहा था, कुछ दिनों पहले नगर निगम के साधारण सभा की बैठक हो रही थी, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त सब पहुंचे थे। यही राजदेव सिंह, यही रमेश सिंह हाथ में करिया रंग की पट्टी बांध करके और बैठे हुए थे, ये कह के कि ना ना भाई, ये जो जनप्रतिनिधि है ये हमको बेईमान बोलते हैं, इसके लिए हम काली पट्टी। अरे काली पट्टी नहीं, काला पेंट आपके मुंह पे पोतेंगे। आप रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हमारा पैनल हमारे साथ है, उस पैनल से भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर सियासत कर क्या रही है, इस पर जवाब कौन देगा, ये तमाम चीजें समझेंगे। डंके की चोट पर जारी रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। क्या राजदेव जी,
क्या रमेश जी, करिया पट्टी बांधे थे ना, काला पट्टी, तमाम भ्रष्टाचारियों के मुंह पे काली पट्टी लगाऊंगा, वादा है मेरा। ऐसे चोरों को छोड़ेंगे नहीं हम। और याद रखिएगा, ये न्यूज़ 11 है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं प्रदीप जी के पास जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बाकी लोगों से मैंने आपका तारुफ कर दिया था। मेरे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी आदिल आपके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से डॉक्टर तनुज जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से डॉक्टर एम तौसीफ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले प्रदीप जी के पास आ रहा हूं। प्रदीप जी देखिए, कबूलनामा है हमारे पास। इंजीनियर साहब जो है नगर निगम में रायता फैला के रख दिए हैं। रायता में क्या कहूं, मतलब यूं कह रहा हूं कि बिल्कुल एकदम गुड़ गोबर कर दिया है सर। इंजीनियर साहब खुद कबूल करेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने खेल रचा है ताकि टेंडर मनमाफिक लोगों को पहुंचे। 6-6, 7-7 लोगों से टेंडर के लिए पैसे ले लिए जाते, खुद कबूल करेंगे। वो खुद बोलेंगे कि देखिए हम बाबू साहब है ना, सारी बातें वो बताएंगे। और इसके बावजूद ये सारी चीजें फल फूल रही हैं। तो बताइए कि शिकायत किससे की जाए, किससे शिकवा रखा जाए? देखिए, वर्तमान सरकार के मुखिया जो हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके अधीन ही नगर विकास विभाग है। तो मैं समझता हूं कि उनको इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। अभी जो आपके चैनल पर लाइव चल रहा है, इन सारी चीज़ों पर उनको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही ये भी कहूं कि आपने देखा होगा विगत 2 महीने के अगर क्रियाकलाप नगर निगम के किस तरह से रहे, मेयर ने जिस तरह से आवाज़ उठाई उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, तो अधिकारियों ने कहा कि हम मीटिंग में तब तक नहीं आएंगे जब तक मेयर माफ़ी नहीं मांगेंगी। और आपने जिस काली पट्टी की बात की कि मीटिंग हुई भी तो वो काली पट्टी लगा के बैठे हुए थे। इनकी हिम्मत देखिए, एक तो भ्रष्टाचार भी करेंगे और सीना ठोक के करेंगे। तो निश्चित रूप से कहीं से बल मिल रहा है इनको। और जो आपने कहा ना कि इनके नेक्सस बड़े लंबे चौड़े हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये साबित होता है कि इनके तार बहुत लंबे जुड़े हुए हैं और कहीं से इनको संरक्षण मिल रहा है। तो आखिर कौन लोग हैं? मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि पार्षद तो गैर दलीय आधार पर चुने जाते हैं, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो विगत बार हुआ था वो दलीय आधार पर हुआ था। इस नाते चूंकि दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे, डिप्टी मेयर और मेयर, तो उनकी जवाबदेही ज्यादा है। इस खुलासे के बाद मैं समझता हूं कि उनको हमलावर होने की आवश्यकता है और इस पूरे घटनाक्रम का जो आप खुलासा करने जा रहे हैं उसकी तह तक जाएं और ऐसे अधिकारियों को जो राज्यवासियों को चूना लगा रहे हैं, साथ साथ जो जनता का पैसा है टैक्स का, उसको कहीं ना कहीं अपनी निजी संपत्ति मान बैठे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर तनुज जी, नगर निगम को लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है और दुख तब होता है जब ये लोकल गवर्नमेंट जो होती है, आप तो टेंडर की बात कर रहे हैं और तमाम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, निर्माण की बात कर रहे हैं, लेकिन आम जनता जब जीवन और मृत्यु का प्रमाण पत्र लेने जाती है तो उसमें तक घूस लेने का काम होता है इसी नगर निगम के द्वारा। तो एक पीड़ा जो आम इंसान की होती है, एक आम नागरिक की होती है, एक आम न्यूज़ 11 के दर्शक की होती है, वो तब और बढ़ जाती है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं। और जो बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता ने कही कि इनकी जवाबदेही है, बिल्कुल इनकी जवाबदेही है, क्योंकि एक बार से नहीं, मुझे लगता है कि ये सेकंड टर्म होने जा रहा है जब एक विशेष दल के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी चुने हुए जनप्रतिनिधि वहां पर हैं। तो अब क्या हमलावर होने की बात है? हमलावर होने की बात नहीं बोलनी चाहिए। ये आप क्या कर रहे थे? क्योंकि आप उसके मुखिया हैं, ये लोकल गवर्नमेंट की सरकार आपकी है वहां नगर निगम के अंदर में, शहर के अंदर में। तो अब हमलावर होंगे जब चीजें सामने आएंगी, जब अब हमलावर होने की क्या बात हो रही है? पहले क्या कर रहे थे? लेकिन ये सवाल भी बनता है। लेकिन राज्य सरकार आपकी है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से है, लेकिन चूंकि जो भी उसका क्षेत्र का अधिकार होता है, बहुत पावरफुल पोस्ट होता है, उसकी गरिमा को कई बार तार तार करने का काम हालांकि हुआ है इस राज्य में। उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति कभी लड़ते हुए नजर आए, कभी निचले स्तर पर जाकर के काम करने का काम किया, जो कि खास करके मैं समझता हूं कि मेयर और डिप्टी मेयर जैसे पद की गरिमा को कभी तार तार नहीं करना चाहिए। पहला जो नागरिक होता है उसका दर्जा प्राप्त है उसको शहर में। तो इस तरीके से अभी हमलावर होने की बात क्यों आ रही है? क्यों? अगर आप चुप थे तो आप क्यों चुप थे? और अगर अभी जब से हमारी सरकार है, पासिंग द बॉल डॉक्टर तौसीफ पासिंग द बॉल हम लोग कब तक खेलते रहेंगे? कोई स्ट्रॉन्ग कुछ स्टेप चाहिए। देखिए
मतलब जनता भी समझ रही है कि पासिंग द बॉल है, वो दो अलग अलग सरकारें हैं तो ये पासिंग द बॉल तो चलेगा, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप कब देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, ऐसे अधिकारी पे तो संज्ञान लेना चाहिए, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। और राज्य की जनता भी इस चीज़ को चाहती है कि उनके टैक्स के जो पैसे हैं वो इस तरह से बंदरबाट नहीं होने चाहिए। ये जो दोनों जो इंजीनियर्स की आप नाम ले रहे हैं, इनके ऊपर जो बिल्कुल जांच बैठनी चाहिए, फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए, वो सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन प्रदीप जी ने तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि डिप्टी मेयर और मेयर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, इनकी जिम्मेदारी बनती है। बात सही है, उन्होंने बहुत अच्छा, मैं तारीफ करूंगा प्रदीप जी का कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। और इस पे उनको देखिए, बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, मुझे जो समझ में आ रहा है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो आप भी अपनी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी जो है वो तय, वो जो है वो बिल्कुल उसको उस पे काम होगा। लेकिन जो बीच में मेयर से, डिप्टी मेयर से और अधिकारियों के बीच में जो लड़ाई हुआ, अब समझ में आ रहा है कि जो ये पैसे का जो बंदरबाट होना था या हो रहा था, उसमें इन लोगों में आपस में खलल हो रहा था, बन नहीं रहा था। इसलिए ये लोग दोनों आपस में, ये सारे लोग लड़ रहे थे, जिसकी वजह से ये नगर निगम जो है ये अखाड़ा, मतलब ये घोटाले का अखाड़ा बन गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी एकदम थ्रू आउट इसका जिम्मेदार है कि ये नगर निगम को इन्होंने नर्क कर दिया, बर्बाद कर दिया, लुटेरों की जगह बना दिया। उसमें जिस तरह के इंजीनियर्स को जो संरक्षण की बात कर रहे हैं, क्रांति की शुरुआत आप कीजिए तौसीफ भाई जी, क्रांति की शुरुआत आप कीजिए। बिल्कुल क्रांति की शुरुआत होगी, बिल्कुल क्रांति, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर इसमें गलत किया इंजीनियर, तो मैं कह रहा हूं, हम लोगों की तरफ से ये डिमांड है, इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इंक्वायरी में जो आए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और इसकी रिकवरी होनी चाहिए, उसको जेल में जाना चाहिए वैसे अधिकारियों को। और ये पूरे, ये कहीं ना कहीं जो संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे अधिकारियों को पाल पोस करके बड़ा किया है और इन लोगों को मुंह लगा हुआ है कि हम किस तरह से भ्रष्टाचार करें। सबसे गजब की बात देखिए, सबसे गजब की बात आप देखिए कि तीन अलग अलग दल हैं। अब चूंकि राजनीतिक दल है तो तीनों की परिपाटी अलग है, भले सरकार में साथ हो, विपक्ष में, वो अलग चीज है, लेकिन एक मुद्दे पर तीनों एक मत है। सबसे अच्छी बात यह है कि जेएमएम कांग्रेस मान रहे हैं कि हम राज्य सरकार में, कहीं हमसे चूक हो गई है। बीजेपी मान रही है कि शहर की सरकार हमारी है, कहीं हमसे चूक हो गई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भुगतने वाला कौन है? भुगतने वाला मेरे और आपके जैसा आम जनता वाले लोग हैं, जो अभी नौकरी खत्म करके उसी सड़क पर, जिस सड़क के लिए खेला होता है, जो 2 करोड़ 56 लाख में बन जाती है और 22 करोड़ 56 लाख का उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, ऐसे लोग भुगतते हैं हम लोग हैं। सवाल ये है कि सब लोग मानते हैं कि गलत हो रहा है, सब जानते हैं कि राजदेव सिंह चोर हैं, रमेश सिंह चोर हैं, और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि चोर है, मैं डरता नहीं हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग आराम से मलाई खा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी तो उस वक्त भी मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि चाहे जिसकी भी सरकार रही हो यहाँ पूर्ववर्ती, अगर आप रघुवर सरकार की बात कर ले, उस वक्त भी वो वहाँ मौजूद थे, उसी पद पर मौजूद थे, और जबरदस्त सेटिंग है इनका। हर सरकार में एक जबरदस्त नेक्सस बना लेते हैं और उसी नेक्सस के आधार पर इनका जो अपना रवैया है, काम करने का जो इनका स्टाइल है, और जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये डंके की चोट पर करते हैं और बेखौफ होकर करते हैं, और ये कहते हैं कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो ये बताता है कि हर सरकार में किस तरीके की इनकी पैठ है, और उसी पैठ की बदौलत ये डंके की चोट पर भ्रष्टाचार करते हैं, जिससे हर कोई वाकिफ है, चाहे निगम की मेयर हो, चाहे डिप्टी मेयर हो, चाहे नगर आयुक्त हो, हर किसी को पता है कि सब कुछ बहुत तरीके से यहाँ हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। वजह इसलिए भी क्योंकि भ्रष्टाचार की जो कमाई है उसका कुछ हिस्सा इन अधिकारियों तक, डिप्टी मेयर, मेयर हो या नगर उपायुक्त हो, उन तक भी पहुंचता है। इसलिए हर कोई खामोशी से इन चीज़ों को बहुत तरीके से आप कह सकते हैं एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि उनको ही पता है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उसका हिस्सा उनको ही मिल रहा है। तो बहुत कुछ नहीं बोल पाते हैं ये लोग। जब भी हम कैमरे से उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, हालांकि आज जब मेयर से बातचीत हो रही थी इस विषय को लेकर, तो उन्होंने ये जरूर कहा
कि न्यूज़ 11 लगातार इस विषय को दिखा रहा है और निगम जो है वो गंभीर है। लिहाजा कल उन्होंने एक बैठक भी बुलाई है, जैसा कि आपको भी पता है, अधिकारियों की बैठक, महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है उन्होंने। और उस बैठक के बाद संभवतः जिस तरीके से मेयर का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कई और खुलासे जो है उनकी तरफ से किए जाएंगे। मेरे पैनल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं राकेश, मेरे पैनल में जो मित्र मेरे बैठे हुए हैं, कलाम भाई बैठे हुए हैं, कलाम भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूं थोड़ा राजदेव जी का दीदार करवा दीजिए। मैं चाहता हूं कि भैया ये जो भ्रष्टाचार शिरोमणि है राजदेव जी, थोड़ा सा इनका दर्शन थोड़ा दर्शकों को दिखा दीजिए, ताकि दर्शक जो है वो आने वाले समय में जब ये सड़क से गुजरे तो इनको फूल दे करके बोले कि मामू आई लव यू आपके भ्रष्टाचार के चलते, हमारा जो हिस्सा खाया है, थोड़ा सा उनका शकल दिखा दीजिए राजदेव जी को। देखिए यही है राजदेव जी, यही है राजदेव जी जिनकी आप शक्ल देख रहे हैं। खुद को बताते हैं कि भैया हमको बीपी हो गया, शुगर हो गया, हम हार्ट के पेशेंट हैं, हमको बीपी है, शुगर है। अरे राजदेव जी, हम जनता गरीबों का पैसा खाइएगा तो पचेगा कैसे, तो निकलेगा ही है हुजूर। हमारा पैसा आप खाइएगा, जनता का पैसा आप खाइएगा। अच्छा, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, मैं बता रहा हूं, ये ट्रेलर है, ये पूरी फिल्म नहीं है। इनका कबूलनामा सुनाएंगे, ये तोता जब बोलेगा तो कईयों के पैंट खोलेगा, मैं बता दे रहा हूं, इंतजार कीजिएगा। प्रदीप जी देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात यह है कि हम सब लोग मान रहे हैं कि देखिए ये गलत हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बीजेपी के नेता के तर्ज पे ये सवाल नहीं पूछ रहा है, एक झारखंड के वासी के तर्ज पे ये सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर कहां गड़बड़ी रह जा रही है कि ये करोड़ों करोड़ पचा जाते हैं, डकार भी नहीं मारते हैं, और हम जनता जो है ऐसे मुंह ताकते रहते हैं। बताइए ऐसा क्यों होता है? जवाब दूं, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अभी राकेश जी जो रिपोर्ट कर रहे थे कि इन अधिकारियों के जो भ्रष्टाचार हैं उसके पैसे मेयर और डिप्टी मेयर तक जाते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर कोई पुख्ता प्रमाण हो तभी ऐसी बात सार्वजनिक रूप से कही जानी चाहिए। और जहां तक प्रश्न है कि जो नेक्सस है, तो आपने देखा होगा कि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी सरकार के स्टैंड को डिफेंड किया। सरकार इनकी 1.25 साल से चल रही है, सारी चीजें नाक के नीचे हो रही हैं, राजधानी में हो रही है, तो इसकी जवाबदेही जो लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे कि लोकल गवर्नमेंट आपकी है। आपने देखा होगा कि मेयर बार बार रिमाइंडर कर रही थी कि भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीटिंग बुलाने की बात पर नगर आयुक्त कतई सहमत नहीं होते थे, यहां तक कि मेयर ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की मंतव्य के साथ नगर आयुक्त को बताया कि नहीं, नियम सम्मत है, मैं बैठक बुला सकती हूं, क्योंकि सुप्रीम पावर मेयर होता है। उसके बावजूद भी इस तरह से अनदेखी की गई और साहस, इनका दुस्साहस देखिए। शहर वाली सरकार को आपकी तरफ से क्लीन चिट है, शहर वाली सरकार को आपकी तरफ से क्लीन चिट है। नहीं, देखिए, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि चूंकि मेयर और डिप्टी मेयर पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत के आए हैं, इसलिए ज्यादा जवाबदेही उनकी बनती है, सीधा जनता उनको चुन के भेजती है। इसलिए इस खुलासे के बाद और तेजी से हमला करने की आवश्यकता है और तह तक जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेयर ने एक अभियान लॉन्च करके रखा है इन लोगों के खिलाफ। इन लोगों के कारनामे उजागर करने का वो समय समय पर प्रयास करती रही, इसलिए एक काले बिल्ले लगाकर मेयर का विरोध करते रहे कि मेयर कहीं बहुत सारी चीजों का खुलासा न कर दे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है, उसके तह तक आ जाने की आवश्यकता है। दल से बाहर निकलिए और इस राज्य के लोगों ने जो भरोसा दिखाया है, सरकार बनी है यहाँ हेमंत सोरेन की, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई आप ही को लड़नी होगी। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया राकेश भाई आपका कि आपने ये जानकारी हमारे साथ साझा की। राकेश जी को मैं शुक्रिया कहूंगा, हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा रहेगा, डंके की चोट पर जारी रहेगा। बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर मैं आपको कह रहा हूं कि भैया देखिए, खेला चल रहा है और खेला चल रहा है तो इस खेले का खेल हम खराब करेंगे, क्योंकि जनता की हकमारी हो रही है, आम जनता की हकमारी। मेरे सहयोगी आदिल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल समझना चाहते हैं, समझना यह चाहते हैं, मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि इतना बड़ा खेल चल रहा है, इतना जबरदस्त खेल चल रहा है, सब लोग जानते हैं कि खेल चल रहा है। राजदेव जी तो कहते हैं कि भैया मैं शुगर का पेशेंट हूं, मैं बीपी का पेशेंट हूं, काली पट्टी लगाते हैं क्या, मुझे जनप्रतिनिधियों ने बेइज्जत कर दिया है। अरे राजदेव जी, रमेश जी, आप लोग बेइज्जती के लायक ही हैं।
मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, आप लोग बेइज्जती के लायक ही हैं। सच यही है। आपका तो कबूलनामा हम दिखाएंगे, इनका कबूलनामा हम दिखाएंगे। बताइए, 2 करोड़ का काम होता है, 22 करोड़ का सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, क्या ऐसा ही हो जाता है? और 6 महीने बाद कबूलनामा होता है। एक एक टेंडर 6-6 लोगों से पैसा ले लिया जाता है। हलवा है क्या? क्या समझ रखा है इन्होंने झारखंड के लोगों को कि हलवे की तरह चाट जाएंगे? हम बताएं आदिल, मतलब आखिर क्या इनके अंदर कोई डर नहीं है? इनको लगता है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता? देखिए अभिषेक, जब आप रांची नगर निगम का जो ऑफिस है कचहरी के पास स्थित है, वहाँ जब जाइएगा तो 5वें फ्लोर में इंजीनियरिंग का ऑफिस है। वहाँ जो नियम कानून जो है वो राजदेव सिंह का ही चलता है। राजदेव सिंह को ठेकेदार जो प्यार से आरडी सिंह के नाम से बुलाते हैं। वहाँ जाइएगा तो जैसे न्यूटन का 1, 2, 3 लॉ होता है, वहाँ राजदेव सिंह का अपना एक लॉ है। वो 2+2 4 भी हो सकता है, 2+2 6 भी हो सकता है। मतलब जो नियम कानून है वहीं उसका पालन नहीं होता। जब निगम किसी भी चीज़ का टेंडर जब निकालता है उसमें काले अक्षरों में लिखा रहता है कि टेंडर उसी को मिलेगा जिसका पुराना काम बकाया नहीं है। लेकिन वहाँ उल्टा होता है, टेंडर उसी को मिलता है जिसका 5-5 साल से काम निगम में बकाया है, जिसने काम पूरा नहीं किया। वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे आपको वेजिटेबल मार्केट होगा, उसका काम ये था। अंडरग्राउंड मार्केट है कोकर में, उसका काम पेंडिंग था जो 3 साल से पेंडिंग है। और उसी ठेकेदार को राजदेव सिंह ठेका दे देते हैं। जिस ठेकेदार का 3-3 सड़क का काम जो 2 साल से पूरा नहीं हो पाया, नाला ढकने का काम जिसका पूरा नहीं हो पाया, राजदेव सिंह उसी को ठेका देते। पर वो सिंडिकेट है, किसको ठेका मिलना ये टेंडर निकलने से पहले ही फाइनल हो जाता है और उसी को टेंडर मिलता है। इसके एवज में जितने ठेकेदार जो हैं जो टेंडर भरते हैं सबसे पैसा ले लिया जाता है। बाद में जब टेंडर नहीं मिल पाता है तो जब ठेकेदार पैसा मांगते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपको काम करना है कि नहीं निगम में। अगर निगम में काम करना है तो चुप रहिए, आपका अगला काम में आपको एडजस्ट कर दिया। ये बहुत नॉर्मल फार्मूला है नगर निगम का जी। और 1-2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो टेंडर के खेल में होता है। कुछ ठेकेदार ऐसे निरीह हैं जो चाहते हैं कि काम करे, 2 पैसा कमाए। उनको 3-3 साल से ठेका नहीं मिला क्योंकि वो चढ़ावा, जिस हिसाब से चढ़ावा चाहिए वो नहीं दे सकते। यहाँ तक ये होता है कि एनआईटी में जब टेंडर भरने का जो होता है कि जो कम रेट में भरें या ज़्यादा रेट में भरें, तो जो कम रेट में भरता है उसको टेंडर नहीं मिलता, जो ज़्यादा रेट में भरता है उसको टेंडर दे देते हैं। मतलब पूरी अपनी तरह से मनमानी है, किसको नहीं देना है किसको देना है। जो राजदेव सिंह चाहेंगे वही होगा। जी अभिषेक। अच्छा बिल्कुल, देखिए सबसे गजब की बात मैं आपको बताता हूं, हम कितने निरीह हैं, आम जनता कितनी कमजोर है और ये सिस्टम कितना कमजोर है ये भी मैं आपको बताता हूं। राजदेव सिंह कल रिटायर हो जाएंगे। जब वो रिटायर होंगे तो उनको फूल माला दी जाएगी, बाकायदा इज्जत बख्शी जाएगी। क्या इज्जत बख्शने लायक है? अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जुडको के चेयरमैन बनने के लिए भी इन्होंने पूरी जुगत, जुडको में जाने के लिए, चीफ इंजीनियर बनने के लिए भी इन्होंने पूरी जुगत भिड़ा दी है। और मैं दावा कर रहा हूं कि कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों ये वहां पर चीफ इंजीनियर बन भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि चढ़ावा चढ़ दिया गया। मैं यहां बैठ करके खड़ा होकर के भौंकता रहूंगा, कुछ नहीं होना जाना इनका। मैं आपको एक छोटा सा ऑडियो सुनाता हूं, मेरा पैनल मेरे साथ है, मैं एक छोटा सा ऑडियो पहले सुनाता हूं। एक छोटा सा ऑडियो है, आप सिर्फ उसको सुनिए, ये ट्रेलर है, पूरी कहानी नहीं है। एक बार सुनाइए इसको, एक बार सुनाइए। जी सर प्रणाम। प्रणाम। हम ओरिजिनल इसलिए आपको बोले थे कि मंगल को हम आएंगे तो आपको ले लीजिएगा, हमारे घरे से आके ले लीजिएगा। असल वो प्रिंट करा के लाएगा, उस साइन वाला ओरिजिनल कहीं रख दिया था। हालांकि हम जो फोटो जो किए हैं आपको ओरिजिनल से किए हैं जी, लेकिन वो जो है ना वो आएगा यहाँ पर, हमको ला के दे देगा, हम आपको यही रिसीव करा देंगे। तो आवास कहाँ हुआ सर आपका? आवास पंचवटीपुरम पानी टंकी के सामने। हाँ किशन जी। जी सर प्रणाम। तो चोर चोर मौसेरे भाई आपने सुना है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। देख लीजिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ राजदेव सिंह, छोटे मियाँ रमेश सिंह। मैं एक बार मेरे पैनल के पास चलता हूं, डॉक्टर तनुज। देखिए बहुत कहानी आपके सामने आ चुकी है और बाकी पूरी पिक्चर आपके सामने कल खोल देंगे। क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या इनको शांति से रिटायर हो जाना चाहिए, बताइए। पूरी कहानी दिखा देने का काम करिए और हम इसको चर्चा, देखिए दुख होता है कि हम इस पर चर्चा सिर्फ कर रहे हैं। बात यह है कि इस तरीके के लोग अभी तक क्यों पलते आ रहे हैं।
ये कोई 2 साल से 2.5 साल से नहीं होंगे, ये लगातार इनको पोषित किया जा रहा है और बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। जो अब आपने सारी चीजें दिखा दी, अब इसको कोई पहले भी इसको कोई डिफेंड करने की बात सोच ही नहीं सकता था और अब तो खैर बिल्कुल नहीं सोच सकता था। लेकिन ताजुब तब होता है जब वहां पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के 2 चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने चुना है वो कैसे चुप हुए थे इतने सालों से, ये सवाल उठ करके बार बार आता है। और रही बात की नगर विकास मंत्रालय और झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार है, ये बात कर देने से आप अपने नगर निगम के भ्रष्टाचार जो लगातार कई सालों से करते हुए आ रहे हैं वो छुपेगा। निश्चित रूप से कहीं आपका हिस्सा होता होगा, बनता होगा, जो चीजें सामने आ रही हैं। तो ये चीजें तो अब पूरी बिल्कुल सही बात फिल्म है। सामने हो गई ना अभिषेक जी, और कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बार बार झारखंड बदनाम नहीं हो सकता है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से। जी डॉक्टर तौसीफ जी बताएं। सारी चीजें आपके सामने हैं, आज तो ट्रेलर है, फिल्म भी हम दिखाएंगे, क्या एक्शन की उम्मीद करें? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और इस पे जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, जो लोग हैं, जो सारे लोग देख रहे हैं, और थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। रहा सवाल कुछ जो आपने सवाल किया कि जुटको के चेयरमैन बन जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से जो शख्स इतने बड़े घोटाले में शामिल हो और उसका घोटाला लोगों के सामने उजागर हो गया हो, तो आप इस तरह की बात अब हो भी नहीं सकती है कि वो जुटको के चेयरमैन बनेंगे और किसी और चीज़ के चेयरमैन बनेंगे। अब उनकी जगह तो बिल्कुल कहीं ख़ास जगह पे वो मखसूस जगह होनी चाहिए जो कुछ दिनों के बाद हो सकती है कि हो जाए। ये देखिए जांच का विषय है और जांच सरकार कराएगी, इस पे करानी चाहिए। मैं तो अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जांच इस पे हो और फास्ट जांच हो, जल्द जांच हो और इसमें जो चीज़ है, जो सच्चाई है वो सामने आए और जहाँ पे उनकी जो जगह है उस जगह उसको वहाँ पे उनको भेजा जाए। उनकी जगह अब जुटको में नहीं है, बकौल आपके जिस तरह से आपने रिपोर्ट किया है, दिखा रहे हैं लोगों को, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि उनकी अब जगह दूसरी जगह है, कहीं और है, उनके साथियों की जगह और है। लेकिन ये परवरिश, मैंने इससे पहले भी कहा था कि इनकी जो परवरिश, इनको जो पाला पोसा जा रहा था वो कोई 1-2 सालों का नहीं है। देखिए सरकार बनने का, देखिए ये सरकार बिल्कुल क्लियर कट एजेंडा है इस सरकार का कि डेवलपमेंट होगा, भ्रष्टाचारियों को भगाया जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये सब आप सही कह रहे हैं। चुनाव से पहले मेरी आवाज आदिल मेरे सहयोगी आदिल, चूंकि शुरुआत से वो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आदिल, आज तक हमने चोर चोर मौसेरा भाई देखा नहीं था, सुना था, पर आज मुझे पता नहीं जनता क्या सोच रही है, नहीं सोच रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऑन ए पर्सनल नोट कह रहा हूं कि रमेश सिंह और राजदेव सिंह को देख करके बड़े मियां छोटे मियां भी याद आ रहे हैं और मतलब मुझे चोर चोर मौसेरे भाई भी नजर आ रहे हैं, सब कुछ नजर आ रहा है। मतलब पूरा एक नेक्सस है इन दोनों का। असल में इसको देख करके ये समझ में आता है कि पूरा एक नेक्सस है इन दोनों का, और समझ में आता है कि पूरे सिस्टम को कैसे धीरे धीरे करके खोखला किया जाता है। मतलब आप सोचिए कि एक टेंडर के लिए अगर आप 6-6 लोगों से पैसे ले लेते हैं तो ये एक साजिश है। कोई छोटा मोटा ठेकेदार अगर सोचे कि वो कोई टेंडर ले लेगा तो उसको तो ऐसे ही गला दबा करके मरोड़ करके मार देने की कोशिश है। इनके जो फेवरेट ठेकेदार है भैया, उन्हीं को काम मिलेगा, इसके अलावा और किसी को काम मिलेगा नहीं। राजदेव जी खुश हैं, रमेश जी खुश हैं, तो ठीक है, वेल एंड गुड। नगर निगम आप बड़े बड़े अट्टालिकाएं खड़े कर दीजिएगा, नगर निगम के तहत बड़ी बड़ी लंबी लंबी सड़कें बना दीजिएगा आदिल, और ये अगर दुखी है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जी, वैसे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि पैसे लेने का खेल इतना ज़बरदस्त है, उसके लिए फार्मूला भी तय है कि मान लीजिए कोई ठेकेदार एक बार में पैसे के भुगतान नहीं कर सकता है तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी है, वो इंस्टॉलमेंट भी पैसा दे सकता है। जिस तरह से बैंक ग्राहकों को इंस्टॉलमेंट की सुविधा देते हैं, उसी तरह राजदेव सिंह भी इंस्टॉलमेंट की सुविधा ठेकेदारों को देते थे। ये भी सुविधा उपलब्ध थी और उस बिल्डिंग में उनके अलावा किसी की नहीं चलती है। वो जो चाहेंगे वही होगा, जिसको ठेका मिलना उसी को मिलेगा। उसके लिए कोई नियम कानून कोई कुछ नहीं है, हर फार्मूला उसके सामने फेल है। जी अभिषेक। अच्छा, कमाल की बात आदिल, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि किस कदर अफसरशाही हावी है। मैं देख रहा था हमारे चैनल पर, हमने प्रमुखता से दिखाई थी कि कैसे 2 करोड़ 50 लाख का काम करते हैं ठेकेदार, ठीक है,
एक कंपनी है 2 करोड़ 50 लाख का काम करती है और जो सर्टिफिकेट जारी होता है वो 22 करोड़ का जारी होता है, ठीक है। 6 महीने तक कानो कान किसी को पता भी नहीं है, मतलब यह स्थिति। और 6 महीने बाद रात में नींद में इनको सपना आता है, देवता प्रकट होता, बोलते हैं कि राजदेव सिंह, रमेश सिंह, आप लोगों ने गलती की है, बताइए 2 करोड़ के लिए आपने 22 करोड़ जारी कर दिया है। इनके अंदर का इंसान जागता है, इनके अंदर का इंसान जागता है। ये अगले दिन आकर के प्रायश्चित करते हैं, कहते हैं गलती हो गए। बताइए, तमाशा है, टॉम एंड जेरी कार्टून है, क्या है? हलवा समझ रखा है झारखंड को इन लोगों ने। जी अभिषेक, इस संबंध में आदिल जी, मैं जब इस रिपोर्ट को कर रहा था तो जब मुझे इस बात की जब जानकारी मिली तो मैंने फ़ोन लगा के जब इस संबंध में पूछा तो मुझे बताया गया कि ये एक टाइपो एरर है। तो मैंने जब और डिटेल उनसे पूछा, देखिए ये टाइपो एरर नहीं है, आप और भले इस बात को बोले हैं कि 2 करोड़ का काम हुआ और उसको आपने 22 करोड़ बना दिए, टाइपो एरर हो सकता है, लेकिन उसके हिसाब से आपने जो बिल्डिंग मटेरियल, जो 2 करोड़ में बिल्डिंग मटेरियल लगना चाहिए, उदाहरण के तौर पर 2 करोड़ में 100 बोरा सीमेंट लगता है तो 22 बोरा में हो सकता है कि 1000 बोरा सीमेंट लगे। तो एस्टिमेट भी जो बनाया गया वो पूरा डिटेल जो था काम का वो 22 करोड़ के हिसाब से बनाया गया। मैंने जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, इसका जवाब देना भी उचित नहीं समझा। फिर उसके 2 दिन बाद जो है इन्होंने अखबार में विज्ञापन निकाला कि हमसे गलती हो गई है। बहुत गजब की बात है। मतलब समझ करके, सोच करके मुझे हंसी आती है। मैं सोचता हूं कि हम कितने कमजोर हैं, कितने निरीह हैं। दर्शन तो आपने इन लोगों के कर ही लिए हैं। प्रदीप जी देखिए, विडंबना यह है कि एक दिन में 24 घंटे बाद भाई साहब रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने के बाद चैन के रिटायरमेंट की जिंदगी बिताएंगे भी, ठीक है। हमारा सिस्टम क्या इतना कमजोर है? हम लोग बस पैनल डिस्कशन, इसके अलावा क्या मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। झारखंड के वो हतप्रभ होंगे कि आखिर ऐसा भी होता है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ 2 युवा प्रवक्ता बैठे हैं, तनुज हैं और तौसीफ हैं, और निश्चित रूप से आज उनकी सरकार है राज्य में। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस भ्रष्ट अधिकारी को रिटायरमेंट के दिन ये समय जाया ना हो, उसको गिरफ्तार किया जाए सबूतों के साथ। जब आप सारी चीजें सामने ला रहे हैं तो सरकार को इन चीजों पर नोटिस कर लेना चाहिए और वो अधिकारी ससम्मान रिटायरमेंट की वो जो उसके प्रिविलेज है उसको एंजॉय करने के बजाय उसके सही जगह, जो तौसीफ जी कह रहे थे उसकी सही जगह कहीं और है, तो मैं समझता हूं कि वहां पहुंचाने के लिए इन दोनों को भी कोशिश करनी चाहिए, तभी राज्य की जनता को और रांची की जनता को न्याय मिलेगा। अब जहां तक प्रश्न है कि मेयर ने जिस तरह से एक अभियान सा छेड़ रखा था इन अधिकारियों के खिलाफ, एक ऐसे अधिकारी जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता, कहीं ना कहीं उसका एजेंडा है, उस एजेंडा को आगे करते हुए चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भी आवाज को दबाने की कोशिश करता है। मीटिंग तक नहीं बुलाई जाती। यहां तक कि मेयर ने चीफ सेक्रेटरी और नगर विकास सचिव को भी बार बार रिमाइंडर किया कि हमारी बैठक नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई कारण है जो वहां पर बैठे हुए अधिकारी नियमित रूप से अंतराल पर बैठक नहीं बुलाना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों को समग्रता में लेने की जरूरत है। मैं कोई ब्लेम गेम किसी पर नहीं करना चाहता, एक आम नागरिक की तरह कहना चाहूंगा कि सरकार को बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करनी चाहिए और दोनों प्रवक्ताओं से पुनः एक बार निवेदन कि सरकार पर दबाव बनाए, उसकी गिरफ्तारी हो, 31 को रिटायरमेंट की जगह। डॉक्टर तौसीफ, देखिए सरकार के प्रतिनिधि के तर्ज पे आप बैठे हैं, डॉक्टर तनुज भी बैठे हुए हैं, तो क्या डॉक्टर तौसीफ इस मामले को सरकार के सामने ले जाने का काम करेंगे? उम्मीद करें हम। ये तो सरकार देख रही है, आप जो चला रहे हैं ये सरकार देख रही है, सरकार को क्या करना है। देखिए एजेंडा साफ है। इलेक्शन से पहले जी, इलेक्शन से पहले जो वादा करके हम लोग आए थे, आप उस वक्त भी थे कि डॉक्टर तौसीफ, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज, आपकी आवाज पहुंच रही है। हम उम्मीद करें कि सरकार के सामने आप इस पूरे मामले को ले जाने का काम करेंगे? बिल्कुल, सरकार तो आपका चैनल देख रही है और ये मामला जाएगा, ये मामला पहुंच चुका है, एजेंडा साफ है। इस सरकार ने बिल्कुल क्लियर कट कहा था। डॉक्टर तौसीफ जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी, मेरी आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है।
डॉक्टर तनुज, आपकी प्रतिक्रिया। डॉक्टर तनुज। अभिषेक जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके के इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारियों को बिल्कुल बख्शा जाने का काम नहीं होना चाहिए और नहीं बख्शा जाएगा, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। इस तरीके के किसी भी अन्य विभागों में इस तरीके के अधिकारी भी पाए जाएंगे तो उनको भी बख्शने का काम हमारी सरकार नहीं करेगी। मैं पुनः प्रदीप जी के बात को टेक करता हूं कि बिल्कुल भी ऐसे भ्रष्टाचारियों को हम बर्दाश्त किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे और झारखंड की जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसे भ्रष्ट लोगों को। आदिल भाई, क्या कार्रवाई, मतलब क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, कल तो रिटायरमेंट हो जाएगी, तो हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कल जब उनकी रिटायरमेंट हो, जब उनका फेयरवेल हो, जब उनको मालाओं से लादा जाए, तो एक माला न्यूज 11 भारत की तरफ से भी वहां पर रहे। हम भी जाकर के उनको बोलेंगे कि सर, बहुत गजब काम किया आपने। आदिल, देखिए, राजदेव सिंह जो हैं बहुत कर्मठ इंजीनियर बोल सकते हैं कि आज भी वो निगम में फाइल डील करने में लगे हुए थे। आज भी ठेकेदार जो है चढ़ावा चढ़ाने के लिए पहुंचे हुए थे। दिन भर ठेकेदारों की भीड़ लगी हुई थी कि किसी तरह वो मोबिलाइज करते, क्योंकि उन्होंने एक भरोसा देके रखा है ठेकेदारों को कि वो उनका कार्य विस्तार होने जा रहा है, वो जुड़कों में जा रहे हैं, तो हम वो जो सेवा अभी देते आ रहे हैं वो सेवा आगे भी देते रहेंगे। हमारा काम है हम उनका जो खेल है उसको हम खुलासा करते रहेंगे। अब कल निगम खुलता है तो मेयर ने कहा है कि वो बैठक बुला रही हैं, उसमें क्या निकल के आता है ये एक अच्छी खबर होगी कल। अभिषेक जी, एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं मैं, अगर आप परमिशन दें। जी जी बोले ना। देखिए, जब सरकार बनी थी तो ये बिल्कुल साफ था कि हमारी सरकार जो बनी है वो डेवलपमेंट में किसी तरह का भी कोई भी अड़चन आएगा उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जैसे ही सरकार बनी तो कुछ कोरोना काल में जो सारी स्थिति रही वो सब कोई जान रहा है क्या स्थिति परिस्थिति रही। उसके आड़ में ये बहुत पहले ही इनका काम तमाम हो सकता था, हो जाता, लेकिन ये जो परिस्थिति जो बनी कोरोना की वजह से ये पर्दे इनके ऊपर पड़े। लेकिन जिस तरह से ये उजागर हुआ है, ये समझ जाइए कि सरकार का संकल्प रहा है कि अगर कोई भी इस तरह का भ्रष्टाचारी नजर आएगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और जो कानून संगत जो भी कार्रवाई हो सकती है वो सारी होगी। ये मैं जानता हूं, चूंकि फर्स्ट डे से हम लोग ये बोलते हुए आ रहे हैं कि झारखंड को जिस तरह से पिछली सरकार ने तबाह बर्बाद कर दिया, इस सरकार डेवलपमेंट की ओर ले जाएगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं। हाँ, तो ये सरकार झारखंड को डेवलपमेंट की ओर ले जाएगी और जो जनता से वादा किया वो सारे वादे पूरे होंगे एक-एक करके। हम भी यही उम्मीद करते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। इंतजार कीजिएगा, ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म दिखाएंगे। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे पास 10 सेकंड है, जल्दी से बोल दीजिए। जी अभिषेक जी, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट था कि कल जब आप बहुत चीजों का खुलासा करेंगे तो कमोबेश यही पैनल अगर रहे तो मैं समझता हूं कि बहुत चीजें सुविधाजनक ढंग से चर्चा हो पाएगी। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात को हमने जॉट डाउन कर दिया। एकदम कल कोशिश होगी कि यही पैनल रहेगा। तनुज जी, डॉक्टर तौसीफ, किसी को समय मत दीजिएगा, कल का समय हमारा है, आपका, इसी पर चर्चा होगी। आज ट्रेलर दिखाया, कल पूरी फिल्म दिखाएंगे। और याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो कह रहा हूं डंके की चोट पर कह रहा हूं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। सच है तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।